एक फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, अभी मैं रिसेंट बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही थी एक फ़्लाइट, यानी मार्च 11 आई बिलीव, यानी इसी महीने की बात हो रही है। सब कुछ नॉर्मल था, सब सही था, जा रही थी। अचानक जो पैसेंजर्स थे उनको एकदम एक जिसको कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग शॉक, कि एकदम झटका एकदम ज़ोरदार फील हुआ और लोगों के बाकायदा छत, जो लोगों के सर हैं वो जाके छत पे लगे। यानी अराउंड 50 जो पैसेंजर्स थे उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी। जब जहाज़ लैंड हुआ तो उनको बाकायदा हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ एक आध जो है उसमें सीरियस भी हो गए। लोगों ने लिखा है कि बोला बाकायदा हमने बच्चों को जहाज़ के अंदर उड़ते हुए देखा। जब आप सोचें ना 50 लोगों के सर जाके ऊपर लगे, यानी जहाज़ वॉज नॉर्मल लेकिन सडनली उसकी नोज़ ऐसे हुई और एकदम बूम। अच्छा भाई, तो ये तो एक किस्सा हो गया, सही है ना, इसी महीने का। आज से 2 महीने पहले भी यहाँ यूएस में अलास्कन एयरलाइन, वेरी फेमस एयरलाइन, उसमें ये हुआ कि जी जहाज़ नॉर्मल जा रहा है और जहाज़ का दरवाज़ा ही निकल गया। यानी आप ज़रा सोचें, आप बैठे हो सीट पे और बराबर से वो जहाज़ का दरवाज़ा ही चला गया। अभी मैं रीज़न पे भी आता हूँ। अच्छा, तीसरा जो वाक़या हुआ था, तीसरा और चौथा, वो आपको याद है 2018 और 2019 में, जिसमें बाकायदा 346 पैसेंजर, अच्छा इसमें तो किसी की डेथ नहीं हुई, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें बाकायदा 346 पैसेंजर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। आपको याद होगा लायन एयरलाइन और इथोपियन एयरलाइन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब में जहाज़ जो यूज़ हुआ है वो है बोइंग। ये आखिरी वाले में तो, उसमें तो वो मैक्स वाले यूज़ हुए हैं, लेकिन इसमें 787 ड्रीम लाइनर यूज़ हुआ है, जो मैं ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड वाली बात कर रहा हूँ। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन कह रहे हैं कि जी हुआ ये कि वो जो एयर होस्टेस है, जो एयर होस्टेस जो सर्व कर रही होती है, वो बाकायदा पायलट के रूम में गई है। जब वो पायलट के रूम में गई है तो उसने वो जो जाए कहती है ना कि प्लीज़ खा लीजिए, बच्चे आ जाएंगे, सो जाएंगे, प्लीज़ देख लें, ये वो बोला। ये सारी बातें करते हुए उसका हाथ लग गया जो पायलट की सीट होती है, नॉट द पैसेंजर सीट, पायलट की सीट पे कोई बटन है, उस पर उसका हाथ लग गया और बोला उस वजह से बोला ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। यानी अजीब सी बात है। आप ज़रा थोड़ी देर सोचें, सीट बेल्ट जब आपको कहा जाता है एट टाइम ऑफ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे कहते हैं ना कि सीट बेल्ट आप लगा लें, साइन ऑन हो जाता है, या सम टाइम जो इस तरह बीच में वेदर टर्बुलेंस होती है तब लगाते हैं। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट ना भी लगाएं तो क्या होता है, जहाज़ का टेक ऑफ हो जाता है। मैंने देखा कुछ लोग इस पर चोरी करते हैं, वो सीट बेल्ट नहीं लगाते, ऑल्दो वो मेक श्योर करते हैं कि लगा हो, लेकिन कुछ लोग नहीं भी लगाते। तो होता क्या है, क्या कोई इमरजेंसी में जाना पड़ता है? नहीं। इस तरह लैंडिंग में भी लोग कई दफ़ा सीट बेल्ट नहीं लगाते और नॉर्मल हो जाती है, यानी लेकिन सीट बेल्ट की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर सीट बेल्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आप ज़रा सोचें कि बाकायदा जहाज़ की एकदम नोज़ ही हो गई और लोग ऊपर जाके लग गए, सही है ना। या फिर वो जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अलास्कन एयरलाइन की, कि जिसके अंदर बाकायदा जहाज़ का दरवाज़ा ही मिसिंग हो गया। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 4 बोल्ट जो हैं वो मिसिंग थे। अजीब सी बात हो गई यार। और बाकी उन दोनों के ऊपर तो आपको पता ही है कि बोइंग ने जो 346 पैसेंजर जहाँ पर जिनकी डेथ हुई थी, जो वो क्रैश हुआ था, उसमें एक की उन्होंने लाइबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन मैंने अपनी पहली भी वीडियोज़ में बात की थी, जब मैंने बोइंग फैक्ट्री विजिट की थी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री, मैंने उसमें बताया, कई दफ़ा पहले भी बात हुई, कि बोइंग की सक्सेस में एक ऐसा टाइम था कि लोग ये कहते थे कि इफ़ इट इज़ नॉट बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, कि अगर बोइंग का जहाज़ नहीं होगा तो हम सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन आज लोग ये कहने लगे हैं कि इफ़ इट्स बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, यानी एक नॉट मिस हो गया है कि इफ़ इट इज़ बोइंग। ये बाकायदा सीरियस क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, जब आप फ़्लाइट कोई बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं भाई? आप तो नॉर्मल बुक करते हैं फ़्लाइट, कैसे भाई? डेस्टिनेशन डाल देते हैं, लेट्स से फ्रॉम डैलस टू कराची या दुबई टू दोहा या XYZ व्हाटएवर, सही है ना। या बहुत हुआ तो आप उसमें एयरलाइन का भी फ़िल्टर लगा देते कि यार मेरी प्रेफरेंस एमिरेट्स है या कतर है या अमेरिकन एयरलाइन है या व्हाटएवर। अच्छा, कुछ लोग इसमें एक आशंका रखते हैं, वो करते हैं एयरक्राफ्ट भी, उस पर भी फ़िल्टर लगाते हैं, वो जब उनको बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल एयरबस A380 या कोई इस किस्म का। लेकिन अब बाकायदा लोग जिनके अंदर समझ है, जानकारी है, वो ये फ़िल्टर लगा रहे हैं कि वो जो मैंने कहा ना, इफ़ इट इज़ बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग। ये बाकायदा हो रहा है कि लोग, अभी एक रिसेंट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक शख्स जाके जहाज़ में बैठा, उसने पहले मेक श्योर किया था कि इफ़ इट शुडंट बी बोइंग, तो लोगों ने उनसे कह दिया कि हाँ नहीं, बोइंग नहीं है, बोइंग नहीं है, वो खैर बैठ गया। बोले जब वो जहाज़ में बैठा है और उसने वो जो देयर इज़ ऑलवेज अ सेफ्टी कार्ड, उसने उठा के पढ़ना शुरू किया, उस पर लिखा हुआ था मैक्स, बोइंग मैक्स था। उसने फ़ौरन जहाज़ का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वो बाहर निकल गया और उसने कहा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू सिट इन दिस प्लेन। अच्छा, वो खुद एविएशन और इसका बंदा था, उसकी जानकारी ज़्यादा थी। ज़ाहिर है जब आपका नॉलेज ज़्यादा हो तो ये मसाइल भी फिर ज़्यादा होते हैं। उसने लिखा है कि मैं बाकायदा पूरा दिन एयरपोर्ट पर वेट करता रहा, मैंने कई सारे स्टॉप्स लिए, उस तरह मैं गया, ये डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही थी बट इट वॉज बोइंग, तो मैं उसमें नहीं बैठा और मैं किसी और फ्लाइट, यानी अब बाकायदा। अच्छा, ये तो मैं एक का बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो अब इस वक्त लिखने लगे हैं और करने लगे हैं कि बोला अगर बोइंग का जहाज़ होगा, क्योंकि जब आप फ़्लाइट बुक करते हो तो उसके अंदर वो आपको बता देता है पहले से
कि लेट्स से ऑन मार्च XYZ डेट फ़्लाइट फ्रॉम डैलस टू कतर दोहा इधर जाएगी, तो उसमें ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट होगा। तो आपको पता था लोग जहाँ बोइंग है लोग उस पर भी फिल्टर लगा रहे हैं कि भाई हमें बोइंग में नहीं बैठना, यानी इस किस्म का। अच्छा, वो तो जिनके पास जानकारी होती है वो ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मैं भी इतना ट्रैवल करता हूँ, मुझे भी अब बोइंग में बैठते हुए डर लगता है, लेकिन अब इतना वो कर भी नहीं सकते, क्या करें। कभी कभार आपको डेट नहीं मिल रही होती, कभी वो प्राइस नहीं मिल रही होती, कभी फ्लाइट नहीं मिल रही होती। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन हो गई है बोइंग की, और बोइंग का हाल देखें ना कि यार, जब मैं आपको बता रहा हूँ मैंने उसकी फैक्ट्री विजिट की, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री, उसकी सक्सेस, सारी चीज़ें। अब लोग बोलेंगे यार एक आराम से सोल्यूशन ये है कि लोग बोइंग से स्विच होकर, लोग से मुराद द एयरलाइंस, बिकॉज देयर कस्टमर्स आर नॉट इंडिविजुअल कस्टमर। बोइंग जो है वो एयरलाइंस को बेचता है ना, कि एयरलाइंस फॉरन क्यों नहीं स्विच हो जाती। तो भाई ये इतना आसान नहीं है, इट्स एक्चुअली ऑलवेज अ लॉक इन स्ट्रैटेजी, यानी पायलट, सारा मेंटेनेंस स्टाफ, ये सब उसके लिए सेट हुए हुए होते हैं बोइंग के लिए। और दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर है जो यूरोपियन एयरलाइन एयरबस, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में लोग स्विच हो जाएं। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि क्या कहीं हम ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में आप देखें इस वक्त एक वक्त में इट्स नॉट ओनली अबाउट बोइंग, ओवरऑल फ्लाइट होती है 100,000 फ्लाइट, यानी आसमान पे घूम रही है 100,000 फ्लाइट्स एक दिन के अंदर। तो एक दिन का मतलब, इसका मतलब एक महीने में 3 मिलियन फ्लाइट्स है। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बोइंग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो मैक्स है, इवन अगर मैं बोइंग मैक्स की बात करूं तो बोइंग मैक्स का वो कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे अराउंड 700,000 पैसेंजर्स दे ट्रैवल, 7 लाख लोग ट्रैवल करते हैं बोइंग, ये जो मैक्स है 737 मैक्स इसमें। और आपको पता होगा कि इस मैक्स को बाकायदा ग्राउंड कर दिया गया था फॉर 20 मंथ्स जब वो 2 बड़े हादसे हुए थे, सही ना। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ईजी होता है ब्लेम करना किस पे, जब भी कोई क्रैश हो सबसे ज़्यादा ईजी होता है ब्लेम करना पायलट पे, क्योंकि पायलट होता नहीं है, बोलते हैं भाई पायलट की गलती है, हर चीज़ में पायलट की गलती आ जाती है, कि बोल्ट मिसिंग है भाई पायलट की गलती है, नोज़ नीचे चले गई पायलट की गलती है, तो खैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया वो जो बड़े क्रैश हुए थे उसमें उन्होंने एक की लाइबिलिटी एक्सेप्ट की और 20 मंथ्स के लिए ग्राउंड हुआ। लेकिन ज़ाहिर फिर वो जहाज़ चल रहे हैं सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि बाकायदा देखें सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बल्कि एक वीडियो बनाई थी कि मैं जब जा रहा था शिकागो से वेगस और नॉर्मल चल रहा था, मैं बाकायदा सुन रहा था, कोई वीडियो वगैरह में देख रहा था, और अचानक चूँकि जहाज़ ऑलमोस्ट खाली था तो मेरी कॉफ़ी पड़ी थी, वो कॉफ़ी उड़ के आके मुझ पर गिर गई। तब जाके मुझे एहसास हुआ, मैं समझा कोई मैं 6D मूवी देख रहा हूँ क्या है। यानी सही अपनी जगह सारी बातें हैं, लेकिन सीट बेल्ट की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे सीट बेल्ट साइन ऑन है या ऑफ है, लेकिन सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। मेरे जैसा बंदा मैं तो सीट बेल्ट लगा के रखता हूँ। आपने अभी देखे ना कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल और सडनली वो नोज़ यूं नीचे हुई और लोग जाके ऊपर जाके लग गए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेंजरस यार। देखिए हम आज तक यही सोच रहे थे कि भाई कई दफ़ा होता है ना कि भाई एयरलाइंस में करप्शन है, यार मैं फ़लानी एयरलाइन में नहीं बैठूंगा, यार इस मुल्क में बहुत करप्शन होती है, पायलट्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है। मैंने भी आपसे कहा कि सबसे इजी होता है पायलट पे ब्लेम करना या ओवरऑल एयरलाइन, और कई एयरलाइंस के अपने कल्चर वगैरह इशूज़ हैं। लेकिन इस वक्त तो घबराहट ये हो गई है कि एयरलाइन को तो छोड़ें कि जी मैं फ़लानी एयरलाइन और इसमें नहीं बैठूंगा, इस वक्त तो प्रॉब्लम ही आ गई है प्रोडक्ट के अंदर। और अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्विच हो जाएंगी, और ऐसा भी लगता है। अब लेसन लर्न पे आते हैं। लेसन क्या है भाई, कि एक तो है कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि भाई ज़ाहिर इतने मिलियन जहाज़, द बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि भाई हमारा जो मैक्स है, ऑल्दो एक बात मैं यहाँ बता दूं कि इन्होंने जो मैक्स, जो इनका ये जो प्रोजेक्ट है 737 मैक्स, और ये इसके बाकायदा हेड को भी इन्होंने रिमूव कर दिया, यानी इसका मतलब समथिंग गोइंग ऑन। और लोगों के लिए भी यही कहना है ना, लोगों का कहना ये है कि बोला बोइंग जो है, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं, ज़ाहिर है इन कंपनीज़ में भी गवर्नेंस है, इनकी भी स्टॉक मार्केट है, शेयर बाज़ार है, सारी चीज़ें ना, इनकी भी शेयर प्राइस है, एवरीथिंग, डिविडेंड, शेयर होल्डर प्रेशर, सप्लायर का प्रेशर, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, यानी प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी ओवर प्रॉफिट। कि हाँ भाई प्रॉफिट तो तुम्हें अर्न करना है, लेकिन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लोगों का कहना ये है कि भाई इनका मामला अब ये हो गया है कि दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू द प्रॉफिट ओवर द सेफ्टी ऑफ पीपल, ये मामला चल रहा है। लेसन लर्न क्या है? लेसन एक तो ये है कि भाई जो आप कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा समझदार हैं, एक्सपर्ट हैं और उनको ऑप्शन नज़र आता है, मैंने अभी आपसे कहा कि इतना ईजी नहीं है कि आप एयरबस पर स्विच हो जाएँ, उनको कोई ऑप्शन नज़र आता है तो वो लोग तो क्या करते हैं, वो तो बोइंग को फ़िल्टर आउट कर देते हैं और बोलते हैं भाई हमें है ना एयरबस में ही बैठना है। खैर एनीवेज, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली बात भी की, या ये अभी हमने अलास्कन एयरलाइन, या जो भी जो आपके कंट्रोल में, दैट इज़ द सीट बेल्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा टेक ऑफ के टाइम पे ही नहीं, लैंडिंग के टाइम पे ही नहीं, पायलट कह रहा होता है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट नो मैटर सीट बेल्ट साइन ऑफ भी है, फिर भी इसको लगा के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई गाड़ी की तरह नहीं है, इवन गाड़ी में भी आप देखें, इफ़ यू आर ऑन 50 माइल्स पर आवर और अचानक ब्रेक लग जाए तो जाके आप गिरते हो, वो तो गाड़ी तो ऐसी होती है जो ज़मीन पे होती है, स्टेबल होती है। ये तो बाकायदा ऐसा है ना जो अभी ऑस्ट्रेलिया वाला बताया, नोज़ यूँ नीचे हो जाती है, नीचे कोई ज़मीन थोड़ी है। और बाकायदा सीट बेल्ट जो है ना वो आपको आगे पीछे होने के बजाय
वो आपको ऊपर और उड़ने से बचाता है, आप उड़ने लगेंगे, वरना सीट बेल्ट पहना होगा तो कम से कम ऐसा नहीं होगा बराबर से दरवाज़ा भी निकल गया तो वो सीट बेल्ट होगा ना तो बाहर नहीं निकल जाओगे कहीं, क्योंकि आप ऐसे भी हालात हो गए कि दरवाजे गायब हो जाते हैं भाई जहाज़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वही हो सकती है। मेरी खुद इतनी ट्रैवलिंग होती है, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं क्या करूँ यार, बोइंग नज़र आता है, ओके बोइंग है, खैर कहाँ से यानी बात शुरू हुई थी कि इफ़ इट इज़ नॉट बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, और अब हो गया इफ़ इट इज़ बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग। चल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।